नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। मैं अखिलेश झा अपने इस चैनल IITN फिजिक्स में आप तमाम छात्रों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। छात्र, आज पहला एग्जाम हुआ है IIT जी-मैन का। मैं पहले भी आपको इन्फॉर्म कर चुका हूं कि 22 जनवरी से IIT जी-मैन का एग्जामिनेशन शुरू हो रहा है और आज पहला एग्जाम हुआ जी-मैन का। और देखिए, फिजिक्स का क्वेश्चन आपके बोर्ड पर रहा, 22 जनवरी का पूछा हुआ। IIT जी-मैन 22 जनवरी 2025 को पूछा गया क्वेश्चन है और हमारे जितने भी स्टूडेंट्स एग्जाम दिए हैं सबका एकदम मेरा दिल गार्डन गार्डन है। और वो इसलिए क्योंकि जितने भी मेरे स्टूडेंट्स जो मेरे से क्लास लिए और उन्होंने हमसे पढ़ा, उन सबों का इतना बेहतरीन एग्जाम गया है कि बस मेरा दिल तो मतलब लगातार एकदम से गार्डन गार्डन हो रहा, उछल रहा। क्योंकि और पहली बार कि मेरे जितने भी स्टूडेंट थे वो सभी स्टूडेंट बता रहे थे कि सर क्वेश्चन में कोई लेवल ही नहीं था, फिजिक्स का क्वेश्चन बिल्कुल लेवललेस था, बेकार था। ये भी कोई क्वेश्चन है क्या IIT जी-मैन पूछने का? मतलब IIT और ऐसा हलवा क्वेश्चन? अरे भाई, वही बच्चे जो नहीं बना पाए, जो क्या करते हैं कि जब से आइल पटना एक लड़की से प्यार हो गई, जब से आइल पटना एक लड़की से प्यार हो गई और के बाद माई बाबू के सब सपना बेकार हो गई, यही करते हैं और इस वजह से उन लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाता है। लेकिन मेरे बच्चे जो सीरियस है, अपने क्लास में मेहनत करते हैं, जम करके अध्ययन करते हैं, वो निश्चित रूप से कम तो 18 बच्चों का सिलेक्शन होगा, ये मेरा दावा है। सबका रोल नंबर सहित हम डालेंगे इसमें। देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, टाइम बिना वेस्ट किए सोचिएगा कि सर कौन सी कविता बता रहे हैं, कौन सा पढ़ रहे हैं। हम ये नहीं बता रहे हैं, हम ये उन बच्चों की कहानी बता रहे हैं जिनको डिफिकल्ट लगा होगा क्वेश्चन, इतना हलवा क्वेश्चन। और अगर डिफिकल्ट लगे तो समझिए बेकार है और आप हमने जो पहले बताया वही जाकर के करते रहे होंगे और इस वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाया। नहीं तो एक जो अच्छे टीचर के गाइडेंस में बच्चे रहेंगे और उसका IIT ना हो ही नहीं सकता है। आज का क्वेश्चन स्टूडेंट्स, आज का क्वेश्चन 22 जनवरी का पूछा हुआ क्वेश्चन मैं अभी बता रहा हूं और देखिए कितना हलवा है। तो चलिए देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है, चार्ज स्फीयर हैज 2 points A and B separately by a distance of 10 cm. The electric potential difference between these points is 100 volt. If the sphere is charged with 5 microcoulombs, what is the electric field between points A and B? कह रहा है कि एक चार्ज स्फीयर है और चार्ज स्फीयर है, उसमें A और B दो पॉइंट है। इस दोनों के पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर है। ऑलरेडी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट का दिया हुआ है। बात समझ रहे हैं? 100 वोल्ट का दिया हुआ है और कहता है इफ द स्फीयर इज चार्ज विद 5 माइक्रोकूलम्स, 5 माइक्रोकूलम्स जिसको हम लोग म्यू सी बोलते हैं, जिसको हम लोग ऐसा लिखते हैं जैसे 5 माइक्रोकूलम, तो ऐसा लिखते हैं ये म्यू सी। स्टूडेंट्स, ये केवल देखिएगा ऐसा लिखते हैं, दिख नहीं रहा था, ऐसा लिखते हैं जैसे 5 म्यू सी मतलब 5 माइक्रोकूलम। बात समझ रहे हैं? तो ऐसा इसलिए लिखते हैं क्योंकि माइक्रोकूलम को इसी टाइप से हम लोग इंडिकेट करते हैं। माइक्रोकूलम को, माइक्रोकूलम का वैल्यू क्या होता है? 10 मतलब माइक्रो है, 5 माइक्रोकूलम है मतलब 5 into 10 to the power -6 कूलम होता है। लेकिन हम आपको ये बता दें और आप चकित रह जाएंगे कि क्वेश्चन में इसका कोई महत्व नहीं है, केवल आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। और क्यों कंफ्यूज करने के लिए दिया है, आइए देखते हैं, फटाक से सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को सेकेंडों में। आइए चलिए हम लोग देखते हैं, जिस एनर्जी के साथ हम लोग शुरू किए, देखते हैं इसको कैसे सेकंडों में खत्म करते हैं। कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर में। चलिए देखिए, सबसे पहले गिवन क्या है देख लेते हैं। कहता है एक चार्ज स्फीयर हैज 2 points A and B सेपरेटली बाय ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। मतलब डिस्टेंस बिटवीन A and B क्या है? 10 सेंटीमीटर का है। तो चलिए लिखते हैं डिस्टेंस बिटवीन A and B। क्या लिखेंगे? डिस्टेंस बिटवीन A and B। चलिए फटाक से लिखते हैं, डिस्टेंस बिटवीन A एंड B। डिस्टेंस बिटवीन A एंड B, A और B के बीच डिस्टेंस क्या है? देखिएगा A और B के बीच डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है। मतलब हम लोग लिख सकते हैं D इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 10 सेंटीमीटर। और अगर इसको मीटर में लिखेंगे तो 100 से डिवाइड कर देंगे, सिंपल सी बात है। क्या हो जाएगा? 0.1 मीटर हो जाएगा। देख लीजिए खुद ही करके, कितना हो जाएगा? 0.1 मीटर हो जाएगा। अब चलिए देख लीजिए क्या कह रहा है यहाँ पे, और द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स इज 100 वोल्ट। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्या दिया हुआ है? देखिएगा पोटेंशियल डिफरेंस
ऑलरेडी दिया हुआ है पोटेंशियल डिफरेंस। यहां पर में पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो क्या दिया हुआ है, 100 वोल्ट दिया हुआ है। देखिए यहां पर, और चार्ज क्या दिया हुआ है, 5 म्यूसी माइक्रोकूलम। तो ऑलरेडी चार्ज दिया हुआ है, देखिएगा यहां पर 5 म्यूसी। हम लोग म्यू को क्या लिख देते हैं, 10 टू द पावर -6 लिखते हैं। मतलब लिख सकते हैं 5 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम, ऐसा लिख सकते हैं। थोड़ा सा देखने में प्रॉब्लम शायद हो रही है आप लोगों को, चलिए देखते हैं इसको। नहीं, एक सेकेंड, हाँ बहुत बढ़िया दिख रहा है अभी, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब 5 म्यूसी है, 5 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम हो गया यहां पर में। अब हम लोग फटाक से निकालेंगे, क्या निकालने के लिए बोला है, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। तो चलिए निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होगा, यहां पर में लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बाय डिस्टेंस। क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बाय डिस्टेंस। क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बाय डिस्टेंस। ठीक है, चलिए एक मिनट। तो पोटेंशियल डिफरेंस बाय डिस्टेंस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहां पर ऑलरेडी dv बाय, यहां पर मैं चाहे तो सीधे पोटेंशियल, जैसे पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग v से इंडिकेट करते हैं और डिस्टेंस को x से भी करते हैं, तो dv बाय dx लिख सकते हैं आप। तो देखिए यहां पर लिख ऐसे, dv बाय dx नहीं लिखने की जरूरत है तो कोई बात नहीं, डायरेक्ट पोटेंशियल डिफरेंस बाय डिस्टेंस। बहुत लोग v बाय dv लिखते हैं, ऐसे v बाय dv लिखते हैं। बहुत लोग इसी को लिख देते हैं dv बाय dx। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज इस पे नहीं जाना है। आईआईटीएन बच्चे कभी भी इस पे ध्यान नहीं देते, वो जो मूल कंसेप्ट है उस बात पे ध्यान देते हैं। मतलब सिंपल सी बात ही, चाहे ये लिखे चाहे ये लिखे, दोनों एक ही बात कह रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस बाय डिस्टेंस। तो आइए, पोटेंशियल डिफरेंस क्या दिया हुआ है ऑलरेडी, देखिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या दिया हुआ है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 100 वोल्ट, और डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 0.1 मीटर। मतलब 0.1 क्या हो गया, 100, और ये 1 पॉइंट में ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, न्यूटन। 100 न्यूटन पर कूलम, 100 न्यूटन पर कूलम। देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, 100 न्यूटन और पर कूलम। यहां पे 100 न्यूटन पर कूलम है, देखिएगा वहां पर क्या है, 100 न्यूटन पर कूलम है। या फिर देखो 100 न्यूटन पर कूलम, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं वोल्ट पर मीटर। देखो दोनों 100 न्यूटन पर कूलम या 100 वोल्ट पर मीटर होता है, लेकिन चूंकि आईआईटी इस बार अपने जैसे फर्स्ट शिफ्ट में जो एग्जाम हुआ उसमें न्यूटन पर कूलम ऑप्शन दिया था, तो न्यूटन पर कूलम, तो जो बच्चे 1000 न्यूटन पर कूलम करके आए हैं अपने मिला लीजिए। अगर 1000 न्यूटन पर कूलम करके आए हैं तो बिल्कुल आश्वस्त हो जाइए कि आपका ये बिल्कुल सही क्वेश्चन है। और टोटल क्वेश्चन जो 2021 में पूछा गया है सभी क्वेश्चनों के साथ बारी बारी से हम आपके पास आएंगे, तो बिल्कुल हमारे साथ बने रहिए और चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।